श्री राम, हर हर महादेव सभी भक्तों को। आइए मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानते हैं कि वह कौन सी चीजें हैं शिव पुराण के अनुसार जो हमें शिवलिंग पर भूल से भी नहीं चढ़ानी चाहिए। हम कई बार ये भूल कर बैठते हैं। हमें यह तो ज्ञात है कि शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, परंतु हम यह नहीं जानते कि शिवलिंग पर कौन कौन सी वस्तुएं कभी भी भूल से भी नहीं चढ़ानी चाहिए। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं और यह भी जानते हैं कि वह कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो शिवलिंग पर अवश्य चढ़ानी चाहिए, जिससे शंकर भगवान शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान शिव का अति प्रिय मास श्रावण मास चल रहा है, जिस मास में सभी भक्त भगवान शिव के व्रत रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। परंतु हम यह तो जानते हैं कि शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए, पर यह नहीं जानते कि शिवलिंग पर कौन कौन सी वस्तुएं पूर्ण रूप से वर्जित हैं। शिव पुराण के अनुसार यदि यह वस्तुएं भूल से भी शिवलिंग पर चढ़ा दी जाती है तो शंकर भगवान प्रसन्न होने के स्थान पर अपने भक्त से रुष्ट हो जाते हैं, और साथ ही साथ भगवान नारायण और माता लक्ष्मी भी उस भक्त से रुष्ट हो जाते हैं, और पुण्य प्राप्ति के स्थान पर आप पाप के भागीदारी बन जाते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि कौन कौन सी वस्तुएं शिव पुराण के अनुसार भूल से भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ानी चाहिए। सबसे प्रथम वस्तु है तुलसी। मित्रों, तुलसी के बिना भगवान नारायण की पूजा कभी भी संपन्न नहीं होती, परंतु शिवलिंग पर भूल से भी तुलसी को नहीं अर्पण करना चाहिए, क्योंकि तुलसी के पति जालंधर राक्षस का भगवान शंकर ने वध किया था, और तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा भी है, इसलिए तुलसी का उपयोग कभी भी शिवलिंग पर नहीं करना चाहिए। दूसरी वस्तु है केतकी का फूल। मित्रों, केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान शंकर से झूठ बोला था, जिस बात से शंकर भगवान को बहुत क्रोध आया था, और शंकर भगवान ने केतकी के फूल को यह श्राप दिया था कि वह कभी भी भगवान शिव की पूजा में उपयोग में नहीं ली जाएगी। तीसरी वस्तु है नारियल का पानी। नारियल तो भगवान शिव पर अर्पित किया जाता है, परंतु नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करने से धन की हानि होती है। चौथी वस्तु है शंख। मित्रों, शंख से अन्य देवी देवताओं का अभिषेक तो किया जा सकता है, परंतु शिवलिंग का अभिषेक कभी भी शंख से नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व काल में भगवान शंकर ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया था, और उसी राक्षस से उत्पन्न हुआ था शंख। पांचवी वस्तु है टूटे हुए चावल। चावल तो भगवान शंकर को अति प्रिय हैं, परंतु कभी भी टूटे हुए चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे शंकर भगवान रुष्ट हो जाते हैं। चावल के दाने पूर्ण होने चाहिए। अगली वस्तु है हल्दी और सिंदूर। हल्दी और सिंदूर का कभी भी शिवलिंग पर उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दोनों सौंदर्य को प्रकट करते हैं, और शंकर भगवान हमेशा भस्म को अपने शरीर पर रमाए रहते हैं। भगवान शंकर सौंदर्य को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, और ना ही सौंदर्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। हल्दी का प्रयोग माता पार्वती के पूजन में किया जा सकता है। श्रृंगार के सामान में भगवान शंकर पर केवल एकमात्र इत्र का प्रयोग किया जाता है। तो मित्रों, यह तो वह वस्तुएं थी जो भूल से भी शिवलिंग पर कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। अब उन वस्तुओं के बारे में जानते हैं जो भगवान शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाना चाहिए, जिससे भगवान शंकर शीघ्र बहुत प्रसन्न होते हैं। और साथ ही यह भी जानते हैं कि कौन सी वस्तु को चढ़ाने से क्या पुण्य प्राप्त होता है। सबसे पहली वस्तु है जल। मित्रों, भगवान शंकर को जल अति प्रिय है। जल से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से स्वभाव में सौम्यता और शीतलता आती है। दूसरी वस्तु है दूध। दूध से भगवान शिव का अभिषेक करने से लंबी आयु की प्राप्ति होती है, और संतान का भी सुख प्राप्त होता है। अगली वस्तु है दही। दही से भगवान शिव का अभिषेक करने से स्वभाव में गंभीरता आती है। कुछ लोग हर बात को मजाक में लेते हैं, ऐसे लोगों को भगवान शिव का दही से अभिषेक करना चाहिए। शहद भगवान शिव को अति प्रिय है। शहद से शिवलिंग का अभिषेक करने से बीमारियों से मुक्ति प्राप्त होती है, और स्वभाव में भी मधुरता आती है। अगली वस्तु है चंदन। यदि चंदन का लेप भगवान शिव पर किया जाए, इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं, और घर में लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, घी से अभिषेक करने पर भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, और अपने भक्त को मुंह मांगा वरदान देते हैं। अगली वस्तु है चावल।
हमने आपको पहले ही बताया था कि चावल कभी भी टूटे हुए नहीं होने चाहिए। यदि अच्छे चावल शिवलिंग पर चढ़ाए जाएं, तो इससे धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगली वस्तु है बिल्व पत्र। यदि किसी का विवाह में देरी हो रही हो, उन्हें भगवान शिव पर बिल्व पत्र अर्पण करने चाहिए। बिल्व पत्र अर्पण करने से शीघ्र ही विवाह होता है और अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होती है। यदि धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो घर का बालक लायक होता है और आगे चलकर घर का माँ बाप का सबका नाम रोशन करता है। भगवान शिव काले तिल से अति प्रसन्न होते हैं। शिवलिंग पर यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि तिल हमेशा काले ही चढ़ाए जाते हैं, सफेद तिल कभी भी नहीं चढ़ाए जाते। आप शिवलिंग पर रुद्राक्ष चढ़ाइए, सबसे उत्तम, क्योंकि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी, इसीलिए रुद्राक्ष भगवान शिव को अति प्रिय है। कपूर से भगवान शिव की यदि आरती की जाए तो शंकर भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। और यदि किसी बीमारी से मुक्त होना हो, बीमारी का नाश करना हो या अकाल मृत्यु का भय किसी के मन में हो, तो उन्हें साथ ही में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। महामृत्युंजय मंत्र से आयु की वृद्धि होती है, लंबी आयु प्राप्त होती है। मार्कंडे जी ने महामृत्युंजय मंत्र से सिद्धि प्राप्त करके ही अमरता का वरदान पाया था। तो यदि दिन में महामृत्युंजय मंत्र की एक माला की जाए तो बीमारी और अकाल मृत्यु से छुटकारा प्राप्त होता है। तो मित्रों, यह थी वह संपूर्ण जानकारी कि भगवान शिव के शिवलिंग पर क्या कुछ नहीं चढ़ाना चाहिए और क्या क्या चढ़ाना चाहिए जिससे शंकर भगवान शीघ्र ही प्रसन्न हो। तो यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कीजिए।